जय सिया राम। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। ये भगवान श्री राम ने उद्घोष किया है कि भगवान शिव के समान प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। ऐसे भगवान शिव की महिमा हम जानेंगे, जिन भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए हलाहल पी लिया। और भगवान विष्णु का जब रामावतार हुआ तो उनके कार्यों को संभालने के लिए हनुमान जी बन गए। ऐसे शिव जी की महिमा बताने के लिए हमारे सामने पूज्य पंडित जी दीपक शास्त्री जी उपस्थित हैं। स्वागत है पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी, भगवान शिव तो कल्याणकारी देवता है ही जी, बिल्कुल। भगवान शिव के बारे में क्या कहना। आज हम जानना चाहेंगे, जो हम जल अर्पण करते हैं भगवान शिव को और शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं, इनकी क्या महिमा है और कौन कौन से देवता विराजमान होते हैं यहाँ? जी, सबसे पहले तो जैसे आपको विदित है, इस सारे समक्ष जो मूर्तियाँ से शिव परिवार बोला जाता है। शिव परिवार का मतलब शिव जी की फैमिली। तो उसमें जैसा वेदों में कहा गया है कि प्रथम गणेश मनायक है, तो सबसे पहले शिव परिवार में स्थान आता है गणेश जी का। और गणेश जी का आप देखते हो कि पार्वती जी के बिल्कुल सामने गणेश जी कहा गया है, सदा भवानी वाहिनी सन्मुख रहे गणेश। हाँ, सन्मुख गणेश सामने गणेश जी। तो जैसे कि इस जलेरी में आपको मूर्ति के बारे में बताता हूँ, तो गणेश जी हैं प्रथम, द्वितीय माता पार्वती हैं, तृतीय उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी शिव जी के, और चौथा नंबर आता है नंदी जिन्हें द्वारपाल बोलते हैं जी, जो जलहरी के बिल्कुल नीचे होते हैं, जिन पर जलहरी का जल गिरना ही चाहिए। अच्छा। और उनके बिल्कुल सन्मुख है महादेव। महादेव की जो जलहरी जो आप देख रहे हैं, इसकी जो बनावट है, इसकी दिशा वास्तु के अनुसार की जाती है। उत्तर दिशा की तरफ जल गिरना चाहिए, जहाँ से गंगा जी प्राकट्य हुई है। अच्छा, उत्तर की तरफ भगवान शिव पे जो जल अर्पित किया जाए वो बह कर के आए तो उत्तर दिशा की तरफ आए, और वहीं नंदी जी रहेंगे। वहीं नंदी जी रहेंगे। जो जहाँ भी शिवलिंग बने हैं, जिस मंदिर में भी है, उनका उत्तर दिशा की तरफ ही जलहरी का मुख होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा कहा है, जहाँ से गंगा जी प्राकट हुई है उधर ही जल गिरना चाहिए। क्योंकि शिव जी पर चढ़ने के बाद ऐसा बताते हैं वो जल भी गंगा जल बन जाती है। क्योंकि शिव जी से प्राकट हुई है, जटाओं से गंगा जी निकलती है, वो धारा के स्वरूप में नीचे बह रही है। और इस परिवार में जल चढ़ाने का जो नियम होता है, वो प्रथम गणेश जी को आप दूध दही फल जो भी चढ़ाएंगे, दूसरा नंबर माता पार्वती को चढ़ाया जाएगा विधिवत रूप से, उसके बाद उनके पुत्र कार्तिकेय जी को, और उसके बाद नंदी बाबा को। 4 हो गए। उसके बाद जो शिव जी के ऊपर सर्प होता है, जो भी हमने सर्प पीछे रखे हुए हैं क्योंकि विश्राम मुद्रा में है अभी, सर्प देवता, और सर्प देवता के बाद महाराज शिवलिंग के ऊपर आपको जल भगवान शिव के ऊपर जी। ऐसे ही आप दूध दही शहद घी पंचामृत से स्नान कराएंगे, कोई भी वस्तु चढ़ाएंगे ऐसे ही चढ़ाई जाएगी। लेकिन इसका नियम अलग है। जैसे अगर आप भांग चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, तो वो सिर्फ शिव जी को चढ़ाया जाएगा। अच्छा, जो शिव जी के लिए बना है वो सिर्फ शिव जी के ऊपर चढ़ेगा। शिव जी उसका सेवन करते हैं, क्योंकि उनको कहा गया नीलकंठ। नीलकंठ क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको स्मरण होगा, जब सागर मंथन हुआ तो विष की उत्पत्ति हुई, जहर निकला, सब देवता पीछे हट गए, तो महादेव ने उसको स्वीकार किया कि जिसे कोई ना स्वीकार करे उसे महादेव स्वीकार करे। नीलकंठ कहलाए क्योंकि जहर का पान किया उन्होंने, कंठ में उन्हें रोक लिया। तो महादेव ही ऐसे एक देवों के देव महादेव हैं जो सब कुछ हजम कर सकते हैं। तो बेलपत्र है, भांग है, ये सब चीज़ क्या है, ये विष के समान होती हैं। इनको हम चढ़ाते तो शिव जी ही स्वीकार कर पाएंगे, बाकी देवताओं की बस की बात नहीं। गणेश उनके पुत्र हैं। और बेलपत्र चढ़ाने का भी बड़ा एक तरीका होता है। शिव जी वैसे नहीं तोड़ के सीधा चढ़ा दिया। बेलपत्र एक औषधि भी है। बेलपत्र के ऊपर अगर हम चंदन से केसर से राम राम लिख करके और महादेव पर सीधा ना करके बस उल्टा चढ़ाते हैं, चिकना जो भाग होता है उसको उल्टा करके शिवलिंग पे उलट करके ऐसे चढ़ाया, तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और सब देवताओं पर गणेश पार्वती कार्तिकेय नंदी पर सीधा चढ़ाया जाता है। अच्छा, उसमें उलट के लिए चढ़ाया जाता है, सिर्फ शिव जी पर उल्टा करके चढ़ाया जाता है। क्योंकि इसकी भी कई कहानी आती है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जी जी। कि एक बार एक बहेलिया था, तो जंगल में रात्रि को शिकार खेलने के लिए गया। डर के मारे शिकारी जंगल कुत्तों के मारे और बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और निशान लगा के देखता रहा कि कोई आए तो मैं शिकार करूं, कोई आए तो शिकार करूं। नीचे शिवलिंग था, तो जैसे ही कोई आवाज़ आती वो डर के हिलता, तो कुछ बेल के पत्ते टूट जाते और उल्टे शिव जी के ऊपर गिर जाते, चढ़ जाते। और संयोग ऐसा बना कि उस दिन शिवरात्रि थी। ऐसे ही वो तीनों पहर की पूजा करता रहा, भूखा प्यासा बैठा रहा डर के मारे, और पेड़ को हिलाता रहा, पत्ते शिव जी पर चढ़ते रहे। तो जैसे ही वो नीचे आया तो साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। शिवरात्रि की पूरी उसकी हो गई, चारों पहर की पूजा। शिव जी ने कहा कि आशीर्वाद मांगो, आपने मेरी पूजा की, मेरे को बेल पत्र चढ़ाए इतने भाव से आपने, जब जब मेरी पूजा का समय तब तब आपने पेड़ हिला के बेल पत्र चढ़ाए।
उसकी समझ में नहीं आया, उसने कहा महादेव ऐसे भी हैं, बिना कुछ किए प्रसन्न हो गए बस बेल के पत्रे से। तो बेल के पत्रे का विशेष महत्व माना गया है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, पेट में कोई विकार है, पेट में कोई तबीयत खराब रहती है, पेन क्रिया की समस्या है, तो आप पर डे एक बेल पत्र का शिव जी पर चढ़ाओ और उस पत्ते को उठा करके धो करके पानी से उसका सेवन करो, तो आपके शरीर में जितने विकार हैं पेट संबंधी सब दूर हो जाए। अच्छा। जी हाँ, ये बिल्कुल शिव जी की औषधि है, लेकिन शर्त यही है कि शिव जी पे चढ़ाने के बाद आपको ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ये मत है कि शिव जी पे चढ़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कहा जाता है कि शिव जी पे प्रसाद अगर चढ़ा डायरेक्ट शिवलिंग पे जो रख दिया गया वो निषेध माना गया है, ये भी सत्य है। लेकिन उसका एक ऑप्शन भी है, क्योंकि शिव जी पे चढ़ गया वो निषेध तो हमारा विचार है, तो वैदिक कह लीजिए कैसे, लेकिन चढ़ गया वो प्रसाद भी है। उसको अगर हम उठा करके धुल करके सालिग्राम भगवान से स्पर्श करा देते हैं, उसके बाद आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, वो आपको दोष नहीं लगेगा। विशेष करके जो दोष लगता है वो आचार्य लोगों को जो पूजा पाठ करते कर्म करने उनको लगता है। बाकी तो प्रसाद लेकर के आप वितरण कर सकते हैं ऐसी कोई, क्योंकि भगवान को जो अर्पण कर दिया तो भगवान पर जो चढ़ गया वो निषेध नहीं हो सकता, ऐसा मानो। अच्छा, जो लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे ऊपर, आपने कहा कि औषधि के रूप में लेने के लिए, तो क्या उसे भी शालिग्राम भगवान से एक बार स्पर्श करा के ही लेना है? करा सकते हैं। अच्छा। उससे कराने से और अच्छी बात है, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद प्लस सालिग्राम भगवान का आशीर्वाद, वो तो औषधि स्वयं ही बन गया। और बेल पत्र का जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं, पेट के विकार को वो दूर कर देते हैं। अच्छा अच्छा। अब महादेव की लीला के बारे में बहुत सारी लीलाएं। महादेव को आपने देखा कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं विराजमान हैं। जी जी जी, बिल्कुल। 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी भगवान की पूजा से नीलकंठ में की जाती है, और नीलकंठ बड़ा विशेष स्थान है, लेकिन वो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आता। और महादेव के तो अनंत रूप हैं, जिसने भी जैसे पुकारा है महादेव को वैसे ही चले आए हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव। पंडित जी, एक जिज्ञासा लोगों की रहती है कि रुद्र की पूजा वैसे तो उपवास रह करके करें, भूखे पेट करें, तो भगवान शिव को क्या सुबह ही जल अर्पित किया जा सकता है या फिर शाम में भी? या आपने कहा कि बहेलिया का आपने उदाहरण दिया कि 4 संध्या की उसने पूजा की, बिल्कुल, तो क्या गृहस्थ 4 संध्या या फिर शाम में कोई जल चढ़ाना चाहे भगवान को चढ़ा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि विशेष नियम तो ये बताया गया है कि प्रातः काल उठ करके नहा धो करके शुद्ध वातावरण शुद्ध मन से हम भगवान को स्नान कराएं, वो पूजा तो अलौकिक पूजा हो गई, वो तो विशेष है ही है, लोग करते भी हैं। लेकिन आपको याद है कि जब शिव जी का विवाह हुआ था, शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि आती है विवाह वाली और जन्म वाली, तो आपने सुना होगा 4 पहर की पूजा होती है, पूरी रात रुद्र अभिषेक होता है, वो तो रात्रि हो गई ना, लेकिन उस दिन भी भगवान भोले स्वीकार करते हैं। वैसे नियम से शिव जी पर आप किसी भी समय जल का सेवन कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अच्छा। संध्या कालीन में भी हाँ, अगर आपने शिव जी का शिव परिवार का श्रृंगार किया है, सुंदर सजाया है, तो चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि वो फिर निद्रा की अवस्था में आ जाते हैं या विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन आपको अभिषेक करना है तो किसी भी क्षण किसी भी समय महादेव का आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। और रुद्र अभिषेक में अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग मनोकामना, अलग अलग वस्तुओं से भगवान का रुद्र अभिषेक किया जाता है। जैसे आप कोई वस्तु पूछोगे कि ये इच्छा है, तो मैं उसी को बताऊंगा किस चीज़ से रुद्र अभिषेक करना चाहिए जिससे आपकी इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण हो। जी जी जी। जैसे आप चाहते हैं कि परिवार में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, मधुरता बनी रहे, तो आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल, धृत 5 वस्तुओं को मिला करके भगवान महादेव का रुद्री से पाठ करके, रुद्री में 8 अध्याय होते हैं, किसी आचार्य को बुला करके उनसे रुद्री का पाठ कराएं और आप श्रृंगी लेकर के पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करने के बाद उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर सजाते हैं, त्रिपुंड बनाते हैं, उन पर भांग चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनाते हैं, तो आपकी अतिशीघ्र इच्छा पूर्ण होगी और परिवार में सदा ही प्रेम बना रहेगा। अच्छा। ऐसे ही आप दूसरा ऑप्शन बोलेंगे कि किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, 70% लोगों को काल सर्प दोष लग गया, चाहे वो अच्छे वाला हो या खराब वाला हो, दोष तो दोष कहलाता है। उसकी शांति विधिवत रूप से करनी चाहिए, जहाँ पर शिवलिंग है, जहाँ पर जल चढ़ता है, वहीं पर करा लेनी चाहिए। अच्छा। उसका नियम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक करना विशेष है, प्लस 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र भी होते हैं। तो हमें शिव जी की पूजा विधिवत रूप से विशेष करके सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करें, या प्रदोष काल में करें, या शिवरात्रि में करें, ये विशेष शिव जी के दिन बताए गए हैं। बाकी किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन ये विशेष दिन है। शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तो, या फिर सावन में, श्रावण तो पूरा ही पवित्र माना गया। उसमें बताया गया है कि श्रावण के महीने में साक्षात महादेव के साथ जो गण हैं सब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं।
और शिवरात्रि जो आती है उसका आनंद उठाने के लिए आते हैं। तो साक्षात जब आप हमारे घर कोई आया है तो हम क्यों ना पूजन करें, क्यों ना उनका रुद्र अभिषेक करें, उन्हें मनाएं। तो श्रावण तो एकदम पवित्र बताया ही गया है, बाकी किसी भी महीने कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बैठे हैं आप, मैं हर महीने यहाँ पर त्रयोदशी को और जो भी महाशिवरात्रि आती है रुद्र अभिषेक होता ही है। अच्छा। उसमें अलग अलग इच्छाओं के आधार से हम कराते हैं। अगर आपको किसी बच्चे की विद्या बुद्धि की प्राप्ति चाहिए आपको, या आपको अपने बुखार को बढ़ाना है, मस्तिष्क में बुद्धि को बढ़ाना है, तो बड़ा सुंदर अभिषेक होता है। पार्क में जाइए, हरी घास चुन करके लाइए, आप उसको धो साफ़ करो, साफ़ करने के बाद उसको कूटो मिक्सी में, उसका रस निकालो। रस निकालने के बाद उस रस से अगर आप भगवान रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपको अतिशीघ्र विद्या बुद्धि की प्राप्ति है। बहुत सारी अलौकिक वस्तु हैं जो महादेव को स्वीकार हैं और उनसे अलग अलग उनकी फल की प्राप्ति होती है। यानी अलग अलग वस्तुएं जब हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उसका अलग अलग फलाफल की प्राप्ति होती बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए, रोग निवारण के लिए है, सुख संपदा के लिए है, व्यापार के लिए है, विदेश गमन के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि देवताओं के सब करते हैं, लेकिन कहा गया देवों के देव महादेव। जैसे एक वृक्ष है, टहनियाँ बहुत सारी हैं, जड़ एक ही है, तो महादेव जड़ हैं। उनका चिंतन करने से सारी अनिष्ट व्याधाएं, कष्ट सबका निवारण हो जाता है। अगली मुलाकात में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, चूँकि लेकिन दो हम उपाय आपसे और जानना चाहेंगे, खासकर जो काफ़ी लोगों की जिज्ञासा रहती है। एक तो रोज़गार व्यापार के लिए और दूसरा आर्थिक समृद्धि के लिए। आपके स्मरण में अगर आ रहा हो तो इसके लिए भगवान शिव को कैसे देखिए, व्यापार वृद्धि के लिए एक तो सरल उत्तम उपाय है कि आप अपने घर में सतनजा जो होता है 7 प्रकार का सतनाजा, अच्छा जी, ला करके रख लें और रोज़ाना नियम बना लें। 100 ग्राम, 500 ग्राम, आधे किलो, 1 किलो लें, उसमें अपना हाथ ऐसे घुमाएं और प्रातःकाल होते उसे पक्षियों को डालें। अच्छा। ऐसा करते हैं तो व्यापार में वृद्धि बिल्कुल 100% होगी आपकी। समय लग सकता है थोड़ा, बिल्कुल हो सकती है। और दूसरा क्या था आपका? और दूसरा आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे पहले तो अपने घर के वातावरण को बदला जाए। घर में बिल्कुल शुद्ध विचार होने चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। और आपस में मन मुटावी, अगर घर में गृहस्थी में कलेश है तो आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। अपने परिवार को देखें और हो सके तो श्री सूक्त लक्ष्मी का एक मंत्र होता है, श्री सूक्त, उसमें 16 श्लोक होते हैं। उसको बैठ करके अपने घर में, अपने मंदिर में ही घी का दीपक जला करके उसका नित्य एक पाठ रोज किया जाए, तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे 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 निकल करके उभर आए। ये छोटे से उपाय, इन्हें करेंगे तो अतिशीघ्र लाभ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने भगवान शिव की महिमा के बारे में बताई और समझते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद भगवान शिव के प्रति भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास और प्रगाढ़ होगी। अगली मुलाकात में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान शिव को हम कैसे प्रसन्न करें। जय हो। जय श्री हर हर राम। महादेव। हर हर महादेव।